हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 6A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमें 60 किलोमीटर पर आवर दिया है। किलोमीटर पर आवर जो यूनिट होती है वो स्पीड की यूनिट होती है, तो हमें यहाँ स्पीड गिवन है। सबसे पहले हम लिख लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन, क्वेश्चन में गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। और आगे दिया है कंप्लीट्स ए जर्नी इन 8 आवर। आवर यूनिट है, सिर्फ आवर जब आता है तो वो टाइम होता है, तो टाइम टेकन भी दिया हुआ है, ट्रेन ने कितना टाइम लिया वो भी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको 2 वैल्यूज़ गिवन है। यूनिट देख के पता चल गया, किलोमीटर पर आवर तो स्पीड होती है और आवर यूनिट टाइम की होती है। और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो स्पीड और टाइम तो हो गया है। फर्स्ट सेंटेंस में डिस्टेंस मिस है, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड की वैल्यू है 60 और टाइम की वैल्यू है 8, तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48 और लास्ट में 0, तो डिस्टेंस का आंसर 480 आ गया। डिस्टेंस दो प्लेसेस के बीच में जो है वो किलोमीटर में नापी जाती है। अगर बहुत दूर है तो बड़ी यूनिट चलती है किलोमीटर, और पास है तो छोटी यूनिट चलती है मीटर। तो क्वेश्चन में देखेंगे स्पीड में ना किलोमीटर पर आवर था, तो यहाँ पर किलोमीटर आ रहा था, इसलिए हम डिस्टेंस में अपने आंसर में किलोमीटर लिखेंगे। अगर स्पीड में मीटर पर सेकंड होता, यूनिट मीटर पर सेकंड, तो हम आंसर में मीटर लेते, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो जैसी स्पीड में दिखाई देगी डिस्टेंस की यूनिट लगी हुई, वही डिस्टेंस की यूनिट हमें अपने आंसर में लगानी होगी। ठीक है, अब आगे है फुल स्टॉप के बाद हाउ मच फास्टर वुड इट हैव टू ट्रैवल। क्वेश्चन में बोला है कितना फास्ट चलना होगा ट्रेन को। फास्ट का मतलब स्पीड से है कि कितनी स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो अब जो है ना सेकंड केस में, जो सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में स्पीड दे रखी थी और टाइम दे रखा था, तो हमने डिस्टेंस बनाई। सेकंड केस में कह रहा है स्पीड को कितना फास्ट करना पड़ेगा। फास्ट का मतलब बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो एक्चुअली में स्पीड पूछी जा रही है कि स्पीड कितनी बढ़ाई जाए, सो दैट इट हैव टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या बोली उन्होंने, सेम। वो कह रहा है डिस्टेंस तो आप सेम लो, तो डिस्टेंस अभी हमने प्रीवियस वाले केस में तैयार करी थी 480 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो वही यूज़ करें 480 किलोमीटर। ठीक है, आगे दिया है टाइम 6 आवर, समय लगना चाहिए 6 आवर का। ठीक है ना, तो डिस्टेंस कह रहा है कि सेम लो और टाइम लगना चाहिए 6 आवर का, तो यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, डिस्टेंस की और टाइम की। मिस कौन है, मिस है स्पीड। तो अब हम क्या करें, हम स्पीड का फार्मूला लगा लेते हैं स्पीड को फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बनेंगे 480, टाइम भरेंगे 6, और जब आप इन्हें कट करेंगे तो 80 आ जाएगा। ये स्पीड है, तो आंसर जो आया वो आया स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड में यूनिट क्या लगती है, किलोमीटर पर आवर लगती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले जो ट्रेन की स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी, और अब जो स्पीड आई है वो 80 किलोमीटर पर आवर आई है, बढ़ गई ना। वो यही पूछ रहा था हाउ मच फास्टर वुड इट हैव टू ट्रैवल, कितनी फास्ट ट्रेन को चलना पड़ेगा। तो कितनी फास्ट चलना पड़ेगा, पहले 60 चल रही थी, अब 80 की स्पीड है उसकी, कितनी फास्ट हुई 20 किलोमीटर, माइनस करके पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, हाउ मच फास्टर वुड इट हैव टू ट्रैवल बोला था, तो आपको बोलना पड़ेगा इट हैज़ टू ट्रैवल फास्टर बाय, उसको ट्रैवल करना पड़ेगा फास्ट। कितना फास्ट, माइनस कर दो 80 में से पुरानी वाली स्पीड 60, तो 20 किलोमीटर पर आवर उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ट्रेन को। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ए बस इज ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी है आपको बस की, स्पीड ऑफ बस
42 किलोमीटर पर आवर। टू कवर ए डिस्टेंस इन 5 आवर, डिस्टेंस दिया है, ओ सॉरी 5 आवर दिया है, डिस्टेंस नहीं, 5 घंटे। आवर किसकी यूनिट होती है? टाइम की। समय जो लगा, टाइम टेकन। अब आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में स्पीड आ गया और टाइम आ गया। चैप्टर का नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मिस है। तीसरी चीज़ जो डिस्टेंस नहीं पता वो फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 5 आवर। यूनिट दोनों सही थी, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इसमें भी आवर नज़र आ रहा था, इसमें भी आवर, ठीक है ना, तो यूनिट तो सेम सही थी। 5 2 जा 10, 1 इधर, 4 5 जा 20 और 1 21। ये डिस्टेंस आ गई। और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो या तो किलोमीटर लगती है या मीटर, क्योंकि स्पीड में दिखाई दे रहा था किलोमीटर वर्ड, इसलिए डिस्टेंस के आंसर में हम क्या लगाएंगे? किलोमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में डिस्टेंस मिस थी, वो हमने फाइंड कर ली। ये पहला केस था, ठीक है। ये कौन सा केस था? फर्स्ट केस। अब सेकंड कंडीशन जो दी है, सेकंड केस, उस पर आ जाते हैं सेकंड सेंटेंस में। हाउ मच टाइम वुड इट सेव, कितना टाइम वो सेव करेगी। सेव करेगी का मतलब बचाएगी। बस जो है कितना टाइम बचा लेगी ये बताना है। अगर इंक्रीज़ कर दें स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, वो कह रहा है आप जो है ना स्पीड को इंक्रीज़ करो, बढ़ा दो। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है स्पीड को प्लस कर दो 8 किलोमीटर पर आवर। किस में? पुरानी वाली में। पुरानी स्पीड बस की क्या थी? 42। यानी अब जो है ना 42 में 8 बढ़ा के लिखनी है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर अगर बस की स्पीड होगी तो टाइम कितना बचेगा ये बताओ। टाइम हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मच टाइम, है ना, तो टाइम फाइंड करना है। लेकिन सेकंड केस में बस एक स्पीड को बताया उसने कि स्पीड को 8 बढ़ा के लो, तो पुरानी वाली स्पीड में 8 बढ़ा के लिख दिया और टाइम पूछा है। लेकिन तीसरी चीज़ तो अभी भी गायब है। तीसरी चीज़ कौन है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दी नहीं है, लेकिन हम डिस्टेंस वही यूज़ करेंगे जो प्रीवियस में थी, सेम वाली डिस्टेंस, ठीक है। 210 किलोमीटर ही यूज़ करना है, क्योंकि टाइम फाइंड करना है। तो अगर टाइम फाइंड करना होता है तो बाकी दोनों चीज़ें, स्पीड और डिस्टेंस, पता होनी चाहिए, तभी निकलेगा। तो डिस्टेंस हमें पुरानी वाली ही यूज़ करनी होगी, ठीक है ना। तो स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था 8 बढ़ा कर लो स्पीड। टाइम फाइंड करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन में कहा। और डिस्टेंस तुम वही यूज़ करो, क्वेश्चन में नहीं कहा, लेकिन आपको खुद अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है। यहाँ पर बस वहीं जा रही है जहाँ पे हर रोज़ जाया करती है, आज बस उसकी स्पीड को हमने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा जल्दी पहुँच जाएगी। तो कितना जल्दी पहुँचेगी क्वेश्चन में वही फाइंड करना है। तो अब हम टाइम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू है 210 किलोमीटर, स्पीड बढ़ाने के बाद बन गई थी 50। इन्हें कट करेंगे, 21/5 आएगा। इसको हम ना मिक्स्ड में कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 5 4 जा 20, रिमाइंडर 1 और नीचे 5। ये जो टाइम हमने फाइंड करा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इस टाइम में जो यूनिट लगेगी वो स्पीड में, देखो स्पीड बताएगा कि क्या यूनिट लगनी चाहिए टाइम के अंदर। देखो स्पीड में ना किलोमीटर पर आवर था, आवर यूनिट किसकी होती है? टाइम की। तो ये बता रही है स्पीड की यूनिट कि हमें यहाँ टाइम में आवर भरना है। 4 होल 1/5 आवर है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये जो 4 होल है ना, इसको तो 4 आवर कह दो। जो 1/5 आवर है इसको आप मल्टीप्लाई बाय 60 करो, ताकि फ्रैक्शन जो आवर में दिख रहा है वो मिनट में बदल जाए, क्योंकि फ्रैक्शन बोलने में अच्छा नहीं नज़र आ रहा। जब हम टाइम बताएंगे ना तो हम ऐसा बोलेंगे 4 घंटे 20 मिनट लगे या 4 घंटे 30 मिनट लगे, ये बोलने में अच्छा भी दिखाई देगा, अच्छा सुनाई देगा। और 4 होल 1/5 बोलने में ठीक नहीं लग रहा। तो 4 तो आवर है, 1/5 भी आवर ही है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई 60 करके मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और ये कट हो जाएंगे 12 जा। ये हो गया आपका 4 आवर 12 मिनट, 4 घंटे 12 मिनट लगेंगे टाइम, ठीक है। तो 4 आवर
12 मिनट। ठीक है, पिछली बार टाइम कितना लग रहा था, देखो पिछली बार जो टाइम था ना वो 5 घंटे थे, लेकिन इस बार स्पीड फास्ट थी, उसकी तेज थी, 8 किलोमीटर बढ़ाकर रख रखी थी। तो जब किसी बस की स्पीड तेज होगी तो वो टाइम तो कम लेगी ना। पिछली बार 5 घंटे लिए थे, तो इस बार वही 210 किलोमीटर जा रही है लेकिन स्पीड बढ़ा के चल रही है, इस वजह से उसका टाइम 5 घंटे से कम आया, 4 घंटे 12 मिनट में ही वो पहुंच गई। अब क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच टाइम वुड इट सेव, आपको बताना है कि उसने अपना कितना टाइम बचा लिया। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम सेव जो हुआ। पिछली बार 5 घंटे लग रहे थे, इसमें से हटा दो इस बार जो 4 घंटे 12 मिनट लगे, तो पता चल जाएगा कितना टाइम उसने बस ने बचा लिया। अब माइनस कैसे करोगे, क्लास 5th में आपने ये माइनस सब्ट्रैक्शन सीखी हुई है। 5 आवर है, ठीक है, इसमें मिनट कुछ नहीं दिया हुआ, तो मिनट तो यहाँ कुछ है ही नहीं। अब जिसको माइनस करना है वो नीचे लिख लो, आवर तो 4 है और मिनट है 12, इनको आपस में माइनस करना है आपने। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जिसमें से मैं 12 माइनस करूँ, तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 आवर कम करके 4 आवर लिख देंगे, और जो 1 आवर इसमें कम किया वो इधर जाएगा, कौन, 1 आवर जो इसमें कम करके इधर लाया जा रहा है वो मिनट में आना है, तो 1 आवर इधर आके क्या लिखा जाएगा, 60 मिनट लिखा जाएगा। जो 1 इसमें कम किया वो उधर 1 जब जाएगा तो मिनट में बदला जाएगा, तो 1 घंटे 60 मिनट में लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप इन्हें माइनस करोगे, 10 माइनस 2 8, यहाँ 5 रह गया, 5 माइनस 1 4, तो 48 तो हो गए मिनट। आवर की बात करें, 4 में से 4 गया 0 आवर, यानी बस ने जो अपना टाइम बचाया वो बचाया 48 मिनट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए गर्ल वॉक्स 12 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। पहले सेंटेंस में एक तो 12 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर तो डिस्टेंस होती है, और स्पीड भी दी है 3 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट है, स्पीड की। किलोमीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। कौन सी चीज़ मिस है, टाइम मिस है, टाइम निकाल लेते हैं। 3 चीज़ होती हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैल्यू फिल करेंगे, डिस्टेंस भरेंगे 12 और स्पीड भरेंगे 3। 3 को 12 को 3 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये टाइम आया है, ये आंसर किसका है, टाइम का। टाइम जो नापा जाता है वो किस में नापा जाता है, टाइम मेजर करते हैं आवर में, मिनट में, सेकंड में। टाइम की यूनिट होती है ये आवर, मिनट, सेकंड। हम स्पीड में देखेंगे कि स्पीड में क्या लगी हुई है, आवर लगी हुई है, तो हमारा आंसर भी आवर में आएगा। तो कभी भी यूनिट भरनी है तो आप स्पीड में नज़र डालो कि स्पीड में उस पर्टिकुलर जो वैल्यू आपने फाइंड करी है उसकी यूनिट क्या नज़र आ रही है। अगर मिनट नज़र आती है तो मिनट लिखो, सेकंड नज़र आती है तो सेकंड लिखो, क्योंकि यहाँ आवर थी तो हमने आवर लिख दी। पहला सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। व्हाट चेंज शी मेक इन हर स्पीड, कितना बदलाव करना पड़ेगा स्पीड में, टू टेक, फर्स्ट पार्ट है एन आवर लेस। अब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है क्या चेंज, क्या बदलाव करना पड़ेगा स्पीड में, तो हमें यहाँ स्पीड में बदलाव बताना है। तो स्पीड को तो फाइंड करना है कि स्पीड में क्या बदलाव करा जाए, बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो स्पीड तो फाइंड करनी है। और आगे बोला है टू टेक एन आवर लेस। एन आवर का मतलब होता है 1 आवर, एन मीन्स 1 आवर लेस। तो टाइम बता रखा है, टाइम 1 आवर नहीं लेना, 1 आवर कम करके लेना है। कम के लिए माइनस करेंगे 1 को, किसमें, जो पुराना टाइम था। पुराना टाइम हमने खुद बनाया था 4 घंटे। तो पहले जो है ना, लड़की को 12 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब 1 घंटे कम लेना है, यानी कि 3 आवर लेने हैं। और वो पूछ रहा था स्पीड में क्या चेंज करना पड़ेगा, तो स्पीड फाइंड करनी है। 3 चीज़ होती है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। डिस्टेंस तो कहीं है ही नहीं, तो हमें डिस्टेंस वही यूज़ करनी पड़ेगी जो पीछे थी। प्रीवियस डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर।
ठीक है। तो टाइम पुराने वाले से 1 घंटा लेस लेना था, तो पिछले वाले टाइम में 1 कम करके न्यू टाइम बनाया और डिस्टेंस वही ली। स्पीड पूछी जा रही थी तो स्पीड का फार्मूला लगा लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में भरेंगे 12, टाइम में भरेंगे 3, 3 से 12 काटेंगे 4, तो पता चल गया स्पीड जो है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर रखनी पड़ेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा था क्या चेंज करना पड़ा स्पीड में, पुरानी स्पीड को भी देखना पड़ेगा। पुरानी स्पीड क्या थी, ये तो न्यू स्पीड आई। ओल्ड स्पीड कितनी है उसकी, पुरानी वाली स्पीड उसकी 3 किलोमीटर पर आवर थी और अब जो न्यू स्पीड आई है वो 4 किलोमीटर पर आवर आई है। ठीक है ना। तो 3 से 4 हो गई, तो क्या चेंज हुआ, घटी या बढ़ी, वो आपको देखना है। स्पीड घटी नहीं है, स्पीड बढ़ गई है, 3 से 4 हो गई है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्पीड इंक्रीज्ड हुई है बाय, कितनी इंक्रीज हुई है वो माइनस करके बताओ। 4 हो गई है, पहले 3 थी, 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ना पड़ा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड। जब आप सेकंड पार्ट करोगे ना तो फर्स्ट पार्ट का वर्क छोड़ देंगे, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो ये ऊपर का वर्क था ये तो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना फर्स्ट पार्ट का काम नहीं था, ये तो स्टार्टिंग में दिया हुआ था जो फर्स्ट में भी यूज़ होगा और सेकंड में भी। ये जो फर्स्ट लाइन थी ना, पहली वाली लाइन, ये पूरे क्वेश्चन की लाइन है, मतलब फर्स्ट में भी यूज़ होनी है और सेकंड में भी। ठीक है। चलो तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में है क्वेश्चन वही है, क्या चेंज करना पड़ेगा स्पीड में। ये तो है ही, ये तो दोनों, ये जो ये लाइन है ना ये पूरी, ये तो फर्स्ट में भी यूज़ करनी है और सेकंड में भी। तो क्वेश्चन है कि स्पीड में क्या बदलाव करें, तो हमें यहाँ पे स्पीड को क्या करना है, पता करना है कि क्या बदलाव करना पड़ेगा स्पीड में, ताकि एन आवर मोर, 1 घंटा, एन का मतलब 1 घंटा ज़्यादा लगे। टाइम के बारे में बता रहा है कि टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, मोर, तो प्लस करना पड़ेगा 1, किस में, पुराने वाले टाइम में। ये फर्स्ट पार्ट का कोई यूज़ नहीं करेंगे काम, हम ये वाला यूज़ करेंगे जो किसी पार्ट का हिस्सा नहीं था, दोनों में था ये तो। ठीक है ना। तो टाइम पुराना वाला कितना था, देखो पुराना टाइम था 4 घंटे, इस बार 4 में 1 बढ़ा के लेना है। फर्स्ट पार्ट में बोला था 1 घंटा कम लो, तो 4 में 1 कम किया था, पुराने वाले टाइम में 1 कम। अब जो पार्ट कर रहे हैं उसमें पुराने वाले टाइम में 1 बढ़ा के लेना है, तो यानी कि 5 घंटे लेना है और स्पीड पता करनी है। तीसरी चीज़ अभी हमने लिखी नहीं तो लिख देते हैं, अगर स्पीड पता करनी है तो डिस्टेंस तो मालूम होनी चाहिए। डिस्टेंस लोगे वही जो थी पहले, कितनी, 12 किलोमीटर, जाना वही है 12 किलोमीटर। बस पिछली बार जो हम 4 घंटे में पहुंच रहे थे, अब हमें 5 घंटे में पहुंचना है, हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा है। तो हम जब हमारे पास टाइम भरपूर होता है, कोई जल्दी नहीं होती हमारे माइंड में कि पहुंच जाएंगे जी, टाइम तो है हमारे पास, तो हम अपनी स्पीड को क्या रखते हैं, कोई फास्ट नहीं रखता। फास्ट तो तब होता है जब हमारे पास टाइम कम होता है, हमें पता होता है कि हमारे पास टाइम कम बचा है तो हमें जल्दी पहुंचना पड़ेगा, तो स्पीड बढ़ाओ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम कम नहीं है, पिछली बार 4 घंटे थे, इस बार हमारे पास 5 घंटे हैं, टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हम अपनी स्पीड को क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना। अब वही बताना है कि कितनी कम करनी पड़ेगी, तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं स्पीड क्या आएगी, नई वाली स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 12, टाइम है 5। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो या तो इसे मिक्स्ड में बदलो या पॉइंट में बदल लेते हैं। चलो जी, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2 बचेगा, पॉइंट लेके 20 बना लोगे, 5 4 जा 20, तो आंसर आया स्पीड का 2.4 किलोमीटर पर आवर। ये नई वाली स्पीड है। और पुरानी स्पीड क्या थी, पुरानी स्पीड जो थी वो थी 3 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हमारी जो गर्ल थी उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब उसके पास टाइम ज़्यादा है तो उसने अपनी स्पीड कम कर ली। थकने से अच्छा है कि वो धीरे धीरे चली, तेज चलती तो थक जाती। तो स्पीड उसने अपनी 3 से घटा के 2.4 कर ली, तो स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज। कितनी डिक्रीज हुई वो बाय लगा के लिखो, स्पीड डिक्रीज्ड बाय 3 थी पहले, अब हो गई 2.4। पुरानी स्पीड में से अब नई स्पीड को माइनस करके पता लगा लेंगे कि 0.6 किलोमीटर पर आवर उसने अपनी स्पीड घटा ली। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 13 के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
14th, motorcyclist travel at 30 किलोमीटर पर आवर and stop for half an hour at the end of every 75 किलोमीटर। क्या क्वेश्चन है? एक मोटरसाइकिलिस्ट है, मतलब एक आदमी है जो मोटरसाइकिल को राइड कर रहा है, चला रहा है। तो जो पर्सन मोटरसाइकिल को चला रहा है उसको बोलते हैं मोटरसाइकिलिस्ट। की स्पीड तो दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और वो स्टॉप का मतलब रुकता है आधा घंटा एट द एंड ऑफ एवरी 75 किलोमीटर। मतलब एक फिगर से समझो, मोटरसाइकिल ने स्टार्ट यहाँ से करी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट। एक प्लेस ए है, ठीक है। मोटरसाइकिलिस्ट चलाकर मोटरसाइकिल को ले जाता है कितने किलोमीटर? 75 किलोमीटर। और फिर वहाँ वो प्लेस बी पे पहुँच जाता है और वो ब्रेक लेता है। कितने घंटे का ब्रेक लेता है? आधे घंटे का। फिर चलता है और अगली प्लेस पर पहुँच जाता है। कितने किलोमीटर दूर बोला उन्होंने? 75 किलोमीटर। एवरी 75, एवरी का मतलब हर 75 किलोमीटर चल के वो पहले रुकता है, ठीक है ना। तो 75 किलोमीटर चला और फिर हाफ घंटे का ब्रेक लिया इस प्लेस पर, जो भी विलेज या बीच में कुछ भी पड़ा होगा वहाँ पे रुका। फिर चला कितने किलोमीटर? 75 किलोमीटर ही चला। हर बार 75 किलोमीटर चलता है और फिर आधे घंटे के लिए ब्रेक लेता है, ठीक है ना। 75 किलोमीटर और यहाँ पहुँच गया डी पर और फिर रुक, आधा घंटे का क्या लिया? ब्रेक, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 375 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा 375 किलोमीटर जाने के लिए? तो उसको जो है ना 375 किलोमीटर जाना है, लेकिन वो जा कैसे रहा है? टुकड़ों में जा रहा है। पहले 75 जाता है, फिर रुक जाता है, फिर 75 जाता है, फिर रुक जाता है, फिर 75 जाता है, ऐसे करता है। तो वो कितनी बार ट्रैवल करता है? 75 75 75, वो हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? देखो 75 यहाँ चला और 75 यहाँ चला, 75 और 75 ऐड अप होके कितना हो गया? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ख़त्म, ठीक है। फिर 75 चला, फिर एक और 75 चला और पहुँच गया ई पर और फिर यहाँ भी रुकता है आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो ये 75 और ये 75 मिलके कितने किलोमीटर हो गए? 150 किलोमीटर। और ये भी कितने हो गए? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर यहाँ चला, फिर 150 किलोमीटर आगे चला, तो दोनों 150 जुड़ के कितने हो गए? 300 किलोमीटर। एक 75 और चलता है यहाँ पहुँचने के लिए, एक 75 किलोमीटर और चलता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? 75 + 75 150, फिर आगे और चला 75 75 दो बार, तो फिर 150, तो 150 ये 150 ये 300, और फिर आगे चला कितना? 75। तो कितनी बार गया वो? 1 2 3 4 5, 5 बार जाता है 75 75 किलोमीटर, तब जाके वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। ये कौन सा है? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट जहाँ पर उसे पहुंचना था। हो गए 375 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब हर जगह उसने ब्रेक लिया था बीच में। स्टार्टिंग में कोई ब्रेक नहीं है भैया, स्टार्टिंग पॉइंट में क्या ही ब्रेक होगा? वहाँ से तो उसने स्टार्ट करा, बीच बीच में कहाँ रुका? एंड पॉइंट में भी कोई ब्रेक नहीं है। एंड पॉइंट में तो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे वो पहुँच गया, तो अब तो वो रुक ही जाएगा। अगर आप कहीं जा रहे हो, अपनी डेस्टिनी पे पहुँच गए हो, तो वहाँ पे जाके रुकोगे नहीं क्या? वहाँ से भी निकल जाओगे? वहाँ तो आके फाइनली रुकना ही है। तो आधे आधे घंटे का ब्रेक उसने बीच में लिया है। कितनी बार? 1 2 3 4, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स जो उसने बीच में लिए हैं वो 4 लिए हैं, ठीक है। तो टाइम खर्च किया, टाइम स्पेंड इन दीज 4 ब्रेक्स, हम बताएंगे कितना समय खर्च हुआ इन 4 ब्रेक्स में। आधे आधे घंटे थे, कितनी बार? 4 बार। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आधे आधे घंटे के ब्रेक 4 बार थे, तो पता चला 2 घंटे उसने खराब कर दिए बीच में रुकने में, ठीक है ना। आधे आधे घंटे, आधा और आधा 1 हो गया, फिर आधा और आधा 1 हो गया, तो टोटल मिला के 2 घंटे उसने बीच में विश्राम किया। गाड़ी स्टॉप करी,
अपनी बाइक को उसने स्टॉप किया और रेस्ट किया थोड़ा, ठीक है। तो 2 घंटे उसने ऐसे ख़राब किए हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कितना टाइम लगा, तो टाइम 2 घंटे नहीं लगे, 2 घंटे तो उसने बीच में ख़राब किए हैं, और जो बाइक चलाई है उसमें भी तो टाइम लगा ना, तो वो टाइम भी निकालो। टाइम टेकन टू गो 375 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखो विदाउट एनी स्टॉप। अगर बाय चांस वो स्टॉप ना लेता, रुकता ही ना, चलता ही जाता किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको क्या टाइम लगता, ब्रैकेट में मैंने मेंशन करा है बिना किसी ब्रेक के। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस थी 375 किलोमीटर जानी, और स्पीड उसकी थी फिक्स्ड 30 की स्पीड पे चल रहा था वो, ठीक है। इन्हें हम कट कर लेते हैं, 5 से कट करते हैं या 3 से कट कर लो, ठीक है। 3 से कट करो, 3 10 जा 30, और ये कट करो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 125/10 आया। इन्हें भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं कट नहीं कर रहा, क्योंकि 10 से पॉइंट लगाना बहुत आसान होता है, बजाय इसके कि मैं उसे कट करूं। अगर कट करना चाहते हो तो कट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं तो पॉइंट लगा के कर रहा हूँ। 12.5 टाइम, टाइम का मतलब आवर। तो अगर वो बिना किसी ब्रेक के, बिना रुके 375 किलोमीटर जाता, तो उसको लगते 12.5 घंटे, 12.5 घंटे। लेकिन वो तो बीच में रुकता भी है और अपना 2 घंटा खराब भी करता है। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, उसको जो सारा समय लगा, 2.5 घंटे तो लगे चलाने में ही बाइक को, और 2 घंटे उसका रेस्ट का हो गया, तो 4.5 घंटे लगे। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 2.5 नहीं है, ये 12.5 है, यह मिस्टेक कर दी। ये 2.5 नहीं है, ये 12.5 है, 1 नहीं लिखा, तो ये हो गया 14.5, 14.5 घंटे, 14.5 आवर। ये 14.5 है ना। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख दोगे 14 होल 1/2, ये जो 0.5 है ना, ये 0.5 का मीनिंग होता है आधा। 0.5 बोलते हैं आधे को, आधा कैसे लिखा जाता है, 1/2। तो ये हो गया 14 होल 1/2 आवर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, ए वुमेन वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 84 मिनट। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि वुमेन जो है वो कुछ डिस्टेंस, सर्टेन का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस बताई नहीं है कि कितनी है, और आगे बोला है कि टाइम जो लग रहा है ना डिस्टेंस वॉक करने के लिए, जितनी भी डिस्टेंस थी उसको वॉक करने के लिए लग रहा है 84 मिनट, ठीक है। शी कवर 2/3 ऑफ इट एट 4 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है जो पूरी की पूरी डिस्टेंस लगी है ट्रैवल करने में, टाइम लगा है वो 84 है, पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करने, लेकिन वो जाती कैसे है, कुछ दूरी तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के जाती है, और बची हुई दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की उससे करती है स्पीड से, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सर्टेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस दी नहीं है। सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा। मान लो कि जो टोटल डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है, लेट द टोटल डिस्टेंस बी x किलोमीटर। डिस्टेंस में किलोमीटर लगता है। मान लिया जाए कि टोटल डिस्टेंस जो उसने लेडी ने, वुमेन ने ट्रैवल करी है वो कितने किलोमीटर है, x किलोमीटर, ठीक है। और कितने टाइम में करी है, टोटल टाइम भी बता रखा है, पूरा का पूरा समय सारी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए टोटल टाइम जो लगा वो क्वेश्चन में गिवन है। टोटल टाइम इज 84 मिनट। ये मिनट जो है हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे पता चला कि मिनट चेंज करना पड़ेगा, जितनी भी स्पीड दी है ना उसमें कहीं पे भी मिनट नहीं शो हो रहा, पर के बाद आवर है, आपको हर जगह आवर दिखाई दे रहा है, तो हमें इसे डिवाइड बाय 60 करना है ताकि ये मिनट से आवर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब हम इसे कट कर लेंगे 6 के टेबल से, 6 10 जा 60, 6 के टेबल से 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। तो ये आ गया 14/10 आवर। इसे और भी फर्दर कट कर सकते हो आप, अगर आप और कट करो या इसे पॉइंट में बनाओ तो वो पॉइंट में बनेगा 1.4 आवर।
या फिर इसे अपॉन में लिखोगे तो ये बन जाएगा 2 से कट कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 7 जा, पॉइंट में भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो 7/5 आवर आ गया। अगर आप इसे पॉइंट में करते तो आपका आंसर आता 14/10 का 1.4। अभी भी आप इसे पॉइंट में कर लो तो 7 को डिवाइड करके देखो 5 से, तो 1.4 ही बनेगा, ठीक है। तो चाहो तो आप पॉइंट में कर लो, चाहो तो आप फ्रैक्शन में कर लो, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, हमने टोटल डिस्टेंस तो x मान ली और उस पूरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टोटल टाइम लगा था वो 84 मिनट लगा था, उसको हमने कन्वर्ट भी कर लिया आवर में। अब क्वेश्चन में बोला है शी कवर 2/3 ऑफ इट, उसने कवर करी 2/3 डिस्टेंस, 2/3 डिस्टेंस मतलब सारी डिस्टेंस का इतना हिस्सा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट केस डालना है। फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस दी गई है, जो लेडी ने ट्रैवल करी है वो 2/3 करी है, 2/3, ये एक फ्रैक्शन है। 2/3 के बाद ऑफ वर्ड भी था, ऑफ वर्ड के बाद इट है, ये इट कौन है, ये इट है टोटल डिस्टेंस, 2/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यानी 2/3 मल्टीप्लाई एक्स, जो कि बन जाएगा 2x/3, 2 की x से मल्टीप्लाई होगी तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल करी है, किस स्पीड पर, 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड भी दी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये डिस्टेंस थी किलोमीटर में और ये स्पीड थी। कौन सी चीज़ नहीं है हमारे पास, टाइम, टाइम टेकन निकालते हैं। टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 2x/3, ये डिस्टेंस हो गई, अपॉन में स्पीड। अब अपॉन के नीचे अपॉन लगाने से अच्छा है, मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ, अगर आप अपॉन के नीचे अपॉन लगाओगे तो गलत नहीं होगा। अपॉन के नीचे अपॉन लगा के स्पीड भरोगे, स्पीड में भरोगे 4, तो उसमें आपको एक मेथड याद रखना है कि जब अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए ना फॉर्मूले वाला, तो आपको क्या करना है, ऊपर जैसे फ्रैक्शन दिख रहा है वैसे ही नीचे भी फ्रैक्शन दिखाना है, ठीक है। ये हो गई डिस्टेंस जो फॉर्मूले वाले अपॉन के ऊपर थी, और नीचे भरनी है स्पीड। जब ऊपर फ्रैक्शन बना हुआ था तो नीचे भी फ्रैक्शन दिखाने के लिए अपॉन में 1 भरा, अब नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2x/3 इंटू 4/1 का उल्टा हो जाएगा 1/4। फिर आप 2 और 4 को कट करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर हो जाएगा x/3 2 जा 6। ये टाइम आया, ये कौन सा टाइम आया, इसको हम डिनोट कर देते हैं ब्रैकेट में, ये t1, ये पहला टाइम आया, फर्स्ट टाइम है ये, ठीक है। लेडी ने कुछ दूरी ट्रैवल करी थी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर, तो उसे टाइम कितना लगा था इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, वो निकाला यहाँ। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में ये कहा है रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर, जो डिस्टेंस बच गई थी, तो पहले तो आप डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस जो रेस्ट वाली है, कौन सी वाली, रिमेनिंग डिस्टेंस। चलो यहाँ रिमेनिंग वर्ड भी लिख लो वरना आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं रिमेनिंग वर्ड लिखता हूँ यहाँ। हम अब निकालेंगे बची हुई डिस्टेंस, बची हुई डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बची हुई डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो x थी, जिसमें से पहली जर्नी जो उसने स्टार्ट करी थी, जिसमें उसने अपनी स्पीड को 4 रखा था, 4 किलोमीटर पर आवर, वो डिस्टेंस एक्चुअली में 2x/3 थी, तो ये तो ट्रैवल हो चुकी है, तो इसे हम हटा देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर दी फर्स्ट वाली डिस्टेंस, एलसीएम लेके माइनस करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम होता है 3, 1 3 जा होगा, 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x, 3 1 जा होगा, 1 इंटू 2x करेंगे तो 2x, तो 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो 1x/3 बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या फाइंड कर दी, सेकंड केस में बची हुई डिस्टेंस क्या थी और स्पीड क्या थी, 5 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या था कि पूरी की पूरी जर्नी उसने सेम स्पीड पे ट्रैवल नहीं करी, पहले कुछ दूर चलती है वो और उसमें अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर रखती है, जो कि हमने यहाँ करके दिखाया कि इतनी डिस्टेंस चल के गई और उसमें अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर रखी। फिर बाद में वो स्पीड अपनी बढ़ा लेती है, तो वो स्पीड जो बढ़ाई है उसने बची हुई जर्नी में, जो ख़त्म हो चुकी है उसे हटाकर बची हुई जर्नी बनाओ। पहले टोटल डिस्टेंस में से जो उसने ट्रैवल कर ली थी वो माइनस करो, ये बची हुई जर्नी है, इसमें वो अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, तो उसे टाइम कितना लगा t2 से डिनोट कर देते हैं। जैसे यहाँ टाइम t1 था, यहाँ पे टाइम t2 से डिनोट करते हैं, ठीक है।
टाइम टेकन जो है वो अब T2 से दिखा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार जो डिस्टेंस चल रही है डिस्टेंस है 1x/3। फिर फॉर्मूले वाला अपॉन, अब स्पीड भरेंगे, स्पीड में है 5। अब जो कंसेप्ट मैंने यहाँ सिखाया था वही कंसेप्ट यहाँ फॉलो करो कि फॉर्मूले वाला अपॉन तो ये है जो बड़ा सा बना के दिखा रखा है, ऊपर आ रहा है फ्रैक्शन तो आप नीचे भी फ्रैक्शन दिखाओ, इसके नीचे 1 लगाओ। फिर क्या करो, ये नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर लाओ तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1x/3 इंटू 5/1 था तो ऊपर आ गया उल्टा हो जाएगा 1/5। तो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके 1x/15। ठीक है, तो टाइम टेकन जो अब आया दूसरे केस में वो ये आया, और पहले केस में जो टाइम टेकन आया था वो ये आया था। ठीक है, टोटल टाइम क्वेश्चन में दे ही रखा था कि पूरी की पूरी जर्नी के लिए जो टोटल टाइम लगा था लेडी को वो 84 मिनट थे। ठीक है ना, तो हम यहाँ टोटल टाइम की हेल्प लेंगे। टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया था 84 मिनट, जिसको हमने कन्वर्ट भी कर लिया था आवर में, 1.4 आया था, या फ्रैक्शन में 7/5 आया था। तो हम चलो यहाँ फ्रैक्शन ले लेते हैं 7/5, क्योंकि हमारे जो T1 का आंसर आया वो भी फ्रैक्शन आया, T2 का आंसर जो आया वो भी फ्रैक्शन आया, इसलिए हम टोटल टाइम भी फ्रैक्शन वाला ले रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल टाइम जो था वो था 7/5, बट जो हमने अपनी वैल्यूज़ फाइंड करी टोटल टाइम के लिए T1 और T2 उनको ऐड अप करो और उसके इक्वल में 7/5 लो। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जर्नी 2 हिस्सों में उसने ट्रैवल करी थी। जब पहले हिस्से में उसने अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर रखी थी तो उसको टाइम लगा था x/6, तो वो तो T1 हो गया। लेकिन अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई थी, जर्नी तो और भी थी, बची हुई जर्नी, उसमें अपनी स्पीड उसने बढ़ा ली थी, तो टाइम कितना लगा था, टाइम लगा था T2 वाला 1x/15, वो भी लो, वो भी बची हुई जर्नी का टाइम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल टाइम T1 और T2 ऐड अप करके लिखने हैं, किसके इक्वल, जो क्वेश्चन में 84 मिनट दिया था उसके अकॉर्डिंग जो हमने टाइम बनाया था। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एक 6 है और एक 15 है, इनका जब आप एलसीएम निकालोगे रफ में तो 30 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, स्पेस कम है, आगे का स्टेप यहाँ करता हूँ। ठीक है, एलसीएम आ रहा है 30, 6 कितने जा 30 होता है, 5 जा, 5 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 15 कितने जा 30 होता है, 2 जा, 2 की 1x से करेंगे तो 2x, और इक्वल में तो टोटल टाइम हमने बना के रखा ही था 7/5, 5x + 2x क्या हो जाएगा 7x/30 इज इक्वल टू 7/5। x को अकेले छोड़ेंगे तो डिवाइड वाला 30 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 7/5 के पास ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 30, और ऊपर का 7 नीचे आ जाएगा यहाँ डिवाइड में। 7 से 7 को काट देंगे, 5 से 30 को काटेंगे 6, तो फाइनली x आ जाएगा 6। x कौन था, टोटल डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में थी, तो लिख देंगे यहाँ फाइनली डिस्टेंस आ गई कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। क्वेश्चन में भी यही पूछा था, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो फाइनल आंसर आपका हो गया क्वेश्चन 15 का 6 किलोमीटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, ए मैन वॉक एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रन एट 8 किलोमीटर पर आवर। ये वॉक करता है इतनी स्पीड पर और रनिंग करता है इतनी स्पीड पर। तो यहाँ पे 2 स्पीड दी हैं, कौन कौन सी स्पीड दी है, एक तो चलने की स्पीड है, स्पीड ऑफ वॉकिंग, और दूसरी स्पीड है रनिंग की, स्पीड ऑफ रनिंग। दोनों भर देते हैं जो जो क्वेश्चन में दी है। चलने की तो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और दौड़ने की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ही कवर 6 किलोमीटर इन 50 मिनट। वो जो है 6 किलोमीटर जाता है 50 मिनट में, पार्टली बाय रनिंग एंड पार्टली बाय वॉकिंग। कुछ तो दौड़ कर जाता है और कुछ चल के जाता है। क्या बोला, एक आदमी 6 किलोमीटर 50 मिनट में जाता है, तो ये तो टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस जो मैन चल के गया, जो ट्रैवल करी उसने, चल के नहीं, ये तो उसने टोटल की टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी है 6 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लिया है उसने, टोटल टाइम जो उसने यूज़ करा
6 किलोमीटर जाने के लिए वो 50 मिनट यूज़ करा। सबसे पहले तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा था, देखो यहाँ पे किलोमीटर के आगे पर में आवर है, तो हमें ये मिनट चेंज करना पड़ेगा आवर में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 50 को डिवाइड बाय 60 करते हैं, तब जाके ये आवर बनेगा। 0 से 0 कट जाएंगी, तो आंसर हो गया 5/6 आवर। ये आ गया हमारा टोटल टाइम। ठीक है, ये टोटल टाइम हमने निकाल दिया है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, टोटल टाइम आ जाने के बाद क्वेश्चन में बोला था एक आदमी ने कवर करी है 6 किलोमीटर पार्टली का मतलब कुछ हिस्सा रनिंग करके और कुछ हिस्सा वॉकिंग करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मान लो डिस्टेंस जो उसने कवर्ड करी थी टोटल, वो तो मानने की जरूरत नहीं है, टोटल डिस्टेंस तो उसने कवर करी थी 6 किलोमीटर, लेकिन 6 की 6 में से कुछ दौड़ के और कुछ चल के। कितनी दौड़ के करी कितनी चल के करी वो बताया नहीं, वो तो फाइंड करना है। देखो, फॉर हाउ लॉन्ग डिड ही वॉक, वो कितनी देर तक वॉक करके गया ये बताओ। हाउ लॉन्ग डिड ही वॉक का मतलब है कितना टाइम उसने वॉकिंग करा, और आगे बोला डिस्टेंस बताओ जो उसने वॉकिंग करके करी है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग, जो उसने डिस्टेंस चल के ट्रैवल करी है, दौड़ के नहीं, चल के, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पार्ट में डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग फाइंड करनी है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि डिस्टेंस जो उसने चल के गया था, वो ट्रैवल करी थी, वो x किलोमीटर थी। कितने किलोमीटर थी, x किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी थी, टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी थी 6 किलोमीटर। ठीक है, तो 6 किलोमीटर सारी की सारी डिस्टेंस, चल के गया x किलोमीटर और कुछ दौड़ के भी गया था, तो बची हुई डिस्टेंस दौड़ के गया था। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग, जो उसने रनिंग करके डिस्टेंस करी थी, सारी की सारी डिस्टेंस में से चल के जाने वाली डिस्टेंस क्या कर दो, माइनस। तो 6 में से x को माइनस कर दो, तो ये जो डिस्टेंस थी ये उसने दौड़ के ट्रैवल करी थी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला था कि 2 किलोमीटर, जैसे टोटल डिस्टेंस 6 है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, पार्टली का मतलब कुछ हिस्सा दौड़ के गया और कुछ हिस्सा चल के गया। तो हो सकता है 2 किलोमीटर तो दौड़ के गया हो, 6 में से 2 दौड़ के गया हो और बाकी के 4 किलोमीटर चल के गया हो, तो बाकी के 4 किलोमीटर माइनस करके तो बनता है ना। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें जो डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग हमें फाइंड करनी थी सेकेंड पार्ट में, हमने उसको x माना। तो चल के जाने वाली डिस्टेंस मान ली है, टोटल डिस्टेंस तुम्हें मालूम है, तो दौड़ के जाने वाली डिस्टेंस माइनस करके आ जाएगी। ठीक है ना। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 हेडिंग डाल देनी है, फर्स्ट केस और सेकंड केस। ठीक है, जैसे बाकी क्वेश्चंस में भी करा है। फर्स्ट केस में जो है हम यहाँ पे रनिंग वाली वर्क कर लेते हैं, कौन सी वाली, रनिंग। ठीक है, और सेकंड केस में वॉकिंग वाला वर्क कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है कि फर्स्ट केस में तो हम रनिंग वाला काम करेंगे, सेकंड केस में वॉकिंग वाला। चलो, रनिंग वाले की सबसे पहले हम भर देते हैं डिस्टेंस और उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, रनिंग वाली डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग अभी ऊपर तैयार करी है मैंने, 6 माइनस x किलोमीटर, और स्पीड मैंने तैयार नहीं करी, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखी थी, रनिंग वाली स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। कौन सी चीज़ हमारे पास मिस है, टाइम। टाइम कौन सा वाला, रनिंग वाला। एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, टाइम टेकन बाय रनिंग। टाइम टेकन, जो समय लिया किस चीज़ का, रनिंग का, और इसको डिनोट कर देते हैं T1, फर्स्ट टाइम। अभी 2 टाइम निकलेंगे, एक रनिंग में टाइम निकलेगा और एक वॉकिंग में। तो रनिंग वाला टाइम T1 से डिनोट करेंगे, वॉकिंग वाला टाइम T2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला आप सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस भरेंगे, डिस्टेंस भर देते हैं 6 माइनस x अपॉन स्पीड भरेंगे 8। ये हमने टाइम निकाला, आवर लगाओगे इसमें, आवर। ये अब इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 6 माइनस x हो नहीं सकता, नंबर में से अल्फ़ाबेट माइनस होगा नहीं, इसे यहीं छोड़ देते हैं। ये हमने टाइम निकाल दिया जो उसने चल के ट्रैवल करी थी डिस्टेंस, उसका टाइम। अब सॉरी, दौड़ के, वॉकिंग वाला, चलने वाला तो अब करेंगे, ये तो रनिंग वाला केस था। ठीक है ना, अब वॉकिंग वाला करते हैं। वॉकिंग वाली डिस्टेंस भी लिखते हैं और वॉकिंग वाली स्पीड भी लिखते हैं। चल के जाने वाली डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग यहाँ मान रखी थी x किलोमीटर, और स्पीड जो थी चलने की वो क्वेश्चन में दे ही रखी थी 6 किलोमीटर पर आवर। कौन सी चीज़ मिस है? टाइम। टाइम टेकन कौन सा वाला? वॉकिंग वाला। रनिंग वाला तो कर लिया था, अब बारी है वॉकिंग की, जिसको T2 से डिनोट कर देते हैं, सेकंड टाइम T2। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैल्यू भरते हैं डिस्टेंस की x और स्पीड की 6, तो हमने टाइम बना दिया x अपॉन 6। टाइम में क्या लगाओगे? आवर। अब आपको यूज़ करना है टोटल टाइम। टोटल टाइम क्वेश्चन में दे ही रखा था। टोटल टाइम जो है 50 मिनट है, जिसको हमने आवर में कन्वर्ट करके 5/6 बनाया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल टाइम 5/6 आवर है। हम भी टोटल टाइम बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5/6, हमारे अकॉर्डिंग टोटल टाइम होगा फर्स्ट टाइम प्लस सेकंड टाइम, चल के जाने वाला टाइम और दौड़ के जाने वाले टाइम का टोटल किसके बराबर बैठेगा? क्वेश्चन में दिए हुए टोटल टाइम के बराबर। तो क्वेश्चन का टोटल टाइम और हमारा टोटल टाइम आपस में इक्वल लिए जाएंगे। T1 में क्या लोगे? T1 का आंसर आया था ये 6 - x/8। T2 का आंसर यहाँ बनाया था, ये आया था T2 x/6, और इक्वल में चल रहा है 5/6। अब हम इन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके प्लस करेंगे लेफ्ट हैंड पे, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 8 और 6 का आप रफ में एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 24। रफ में लेके देखना 24 आएगा। 8 कितने जा 24? 8 3 जा 24। 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी। न्यूमरेटर दो चीज़ हैं तो ब्रैकेट लेना आप, ठीक है। ब्रैकेट के बिना करोगे तो मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप ब्रैकेट लगा के करो। तो 8 के टेबल में 24 3 बार आएगा, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई प्लस 6 के टेबल में 24 4 जा, तो 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4 × x 4x हो जाएगा, इक्वल 5/6। यहाँ ब्रैकेट लगाई थी क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई दो चीज़ों से होनी थी। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई। 18 - 3x दोनों से कर दी, 6 से भी कर दी 3 की और x से भी, प्लस 4x अपॉन 24 इज इक्वल टू 5/6। 18 ऐसे ही आएगा, इधर लिखते हैं, माइनस का 3x प्लस का 4x, तो बन जाएगा प्लस का 1x अपॉन 24 इज इक्वल टू 5/6। अब नेक्स्ट वर्क क्या करें आप ना, यहाँ अपॉन लेफ्ट हैंड पे जब पूरे में हो और राइट हैंड पे जब अपॉन पूरे के नीचे हो और बीच में इक्वल हो तो आप इनको कट कर सकते हो। इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और टाइम भी बचेगा। जब अपॉन पूरे में लेफ्ट हैंड पे भी हो और पूरे में राइट हैंड में भी हो तभी करना है ये काम, ठीक है। तो चलो अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। 6 1 जा 6 6 4 जा, दोनों को 6 के टेबल से काट दिया। अब ये जो 4 बचा ये डिवाइड वाला 4 इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में, और जो इधर नीचे 1 बचा ये 1 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंचा देते हैं। तो नीचे वाला 1 जब उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 की इन दोनों से होगी तो आंसर वही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके वही बनता है। 4 की मल्टीप्लाई उधर होगी 5 से, तो 4 5 जा हो जाएगा 20। 18 20 के पास जाएगा, इधर 1x रह जाएगा। 1x इज इक्वल टू 20 माइनस 18। 1x को x ही कहते हैं, ये 1 मल्टीप्लाई में है तो 1 की मल्टीप्लाई x से होगी तो x आएगा। 20 माइनस 18 करेंगे तो 2, x आया 2। अब ये x माना क्या था मैंने, x कौन था, ये रहा x, हमने जहाँ लेट करा था, देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग थी x, तो लिख देते हैं यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग को हमने x माना था तो डिस्टेंस आ गई 2 किलोमीटर। तो ये तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। तो ये तो पहला आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। एक फर्स्ट पार्ट भी था, फर्स्ट पार्ट में था कितना, हाउ लॉन्ग का मतलब कितना टाइम लगेगा वॉकिंग में, हमें निकालना है टाइम वॉक का, टाइम ऑफ वॉकिंग ये भी निकालना है। तो वॉकिंग का टाइम ये हम ऑलरेडी बना चुके थे। वॉकिंग वाली हेडिंग कहाँ थी, देखो फर्स्ट केस में रनिंग की हेडिंग थी, सेकंड केस में वॉकिंग की हेडिंग थी, ये रही। तो इसका टाइम पूछ रहा है कि वॉकिंग वाला टाइम कहाँ है, तो वो भी तो बनाया था हमने, देखो टाइम ऑफ वॉकिंग ये रहा, टाइम टेकन बाय वॉकिंग T2 से था x/6। तो बस आपको यही लिखना है कि टाइम ऑफ वॉकिंग तो x/6 था और x हमने बना ही लिया, कितना 2, तो क्यों ना x को हटा के 2 भरा जाए, 2/6। 2/6 को काटा जाए तो 1/3 आएगा, ठीक है।
तो आंसर जो आया वो आया 1/3। टाइम में क्या लगेगा, कहीं भी क्वेश्चन में मिनट या सेकंड नहीं था, सब जगह क्या था, आवर नज़र आ रहा था। और जहाँ मिनट था भी उसे भी बदल के हमने आवर बना लिया था। तो ये भी आंसर किस में आया, आवर में ही आया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर आया कट करके 1/3 आवर। लेकिन ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर ऐसे तो समझ आता है। ये फ्रैक्शन में आवर आ रहा है तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 60 करके, क्योंकि ये बोलने में सुनाई अच्छा नहीं दे रहा है तो हम इसे आवर से बदल के मिनट में बना देते हैं, तो ये बोलने में भी अच्छा लगेगा। ये मिनट में आ गया 20 मिनट। तो कितना टाइम लगेगा, वॉकिंग वाला 20 मिनट। तो ये बोलने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 फर्स्ट, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर। हम भी लिख देते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग का मतलब कितना टाइम लगेगा, हमसे टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो टाइम हमें पूछा जा रहा है, फाइंड करना है टाइम। टू क्रॉस ए सिग्नल इफ़ इट्स लेंथ इज 25 मीटर, एक सिग्नल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ट्रेन को। लेंथ जो है 25 मीटर है। ये लेंथ किसकी है, ये लेंथ सिग्नल की नहीं है, ये लेंथ ट्रेन की है। लेंथ ऑफ ट्रेन है कितनी, 25 मीटर लंबी ट्रेन है। उसको किसी सिग्नल को, सिग्नल देखेंगे आपने, रेड लाइट पोल लगे रहते हैं रेलवे ट्रैक के साइड में, पोल पे रेड लाइट चलती रहती है, वो सिग्नल, उस सिग्नल को पार करना है। तो सिग्नल की तो कोई लेंथ ही नहीं होती, वो तो एक पोल होता है, एक खंबा होता है, उसकी कोई लंबाई होती है, ऊंचाई तो होती भी है, लंबाई तो कुछ नहीं होती। लंबाई जो है ना, ये ट्रेन की लंबाई है। लेंथ ऑफ ट्रेन 25 मीटर। अब आप यूनिट पे फोकस करो। अभी तक पिछले क्वेश्चनों में यूनिट सेम चल रही थी, बट यहाँ पर ना देखो किलोमीटर पर आवर दिया है, लेकिन नीचे जब हमने लेंथ लिखी तो वो किलोमीटर में नहीं आई, मीटर में आई। तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को सेम बनाना पड़ेगा। तो ये किलोमीटर पर आवर को बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। कैसे, 30 की मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकंड में। मीटर छोटी वाली होती है, छोटी वाली वैल्यू के लिए 5 ऊपर और 18 नीचे। ये मैंने आपको एक्सरसाइज में प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि किस तरह से स्पीड की जो यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था इस एक्सरसाइज का, 1 और 2। ठीक है ना, उसमें मैंने सिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं। अब हम इन्हें कट कर लेते हैं 6 के टेबल से। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। 5 इंटू 5 करेंगे तो 25/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हमने स्पीड बदल के मीटर पर सेकंड में बना दी और ट्रेन की लंबाई भी मीटर में थी। टाइम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैल्यू भरते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस कौन होगी, डिस्टेंस किस में नपती है, डिस्टेंस की यूनिट पे ध्यान दो। डिस्टेंस की यूनिट सोचो क्या थी, मैंने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ाया है। किसी भी दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस किस में नापी जाती है, दूर है तो किलोमीटर में, पास है तो मीटर में, और पास है तो सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर वाली ये वैल्यू है, ये तो मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो यूनिट है मीटर, ये डिस्टेंस है एक्चुअली। तो 25 मीटर तो डिस्टेंस में भरो। स्पीड मीटर पर सेकंड वाली होती है, तो अपॉन के नीचे अपॉन वाला आ रहा है। तो जब भी अपॉन के नीचे अपॉन वाला आता है तो इसे ऊपर लाके उल्टा कर देते हैं। अभी मैंने आपको ये बात प्रीवियस क्वेश्चन में भी सिखाई थी। फ्रैक्शन, अपॉन के नीचे फ्रैक्शन आए तो ऊपर लाके उल्टा कर दो। तो 25 को तो ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई 25/3 का उल्टा कर दो, 3/25। फिर 25 से 25 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। टाइम आया। टाइम में आवर लग सकता है, मिनट लग सकता है या सेकंड। घड़ी में हम टाइम देखते हैं ना, तो आवर, मिनट या सेकंड, इनमें से ही कुछ लगता है। हमें वो लगानी है जो स्पीड में थी। स्पीड में जब हमने वैल्यू दी थी उसे बदल ली थी और बदल के ये बनाई थी, तो सेकंड दिखाई दे रहा है इसमें। तो हम भी आंसर में क्या लिखेंगे, सेकंड। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम वे में करना है, जल्दी जल्दी इसे भी कर लेते हैं। 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है तो लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई
कितने मीटर, 72 किलोमीटर पर आवर। यूनिट ही बता रही है कि ये कौन है, किलोमीटर पर आवर कौन होती है, स्पीड। यूनिट पे फोकस करो, 1 मीटर, और दूसरे में नज़र आ रहा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर क्यों है, इसे बदलो। तो अगले स्टेप में 72 को मल्टीप्लाई करो किससे, मीटर पर सेकंड में करना है तो ऊपर छोटा रखना, 5 ऊपर 18 नीचे, बड़ा नीचे, ठीक है। 18 से इसको कट करेंगे, 18 4 जा 72, 4 इंटू 5 करेंगे तो 20, यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। अब ये यूनिट सही हो गई है। टाइम का फार्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन में पूछा था टाइम बताओ, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक, कितना टाइम लेगी ट्रेन। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को हटा के मीटर वाली वैल्यू भरो, ये मीटर नहीं है, ये तो मीटर पर सेकंड है। ये है डिस्टेंस 50 मीटर, अपॉन में 20, 0 से 0 को काट दो। 5/2 को जब आप चेंज करोगे मिक्स्ड में करना या पॉइंट में कर लो। आंसर शीट में आपका आंसर पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में ही करके दिखा दो, 2.5 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। मिक्स्ड में मत करो, पॉइंट में कर लो। तो 2.5 सेकेंड आपका हो गया इसका आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट पार्ट। ए 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो यहाँ पे भी ट्रेन की लंबाई दी है, लेंथ ऑफ ट्रेन है 110 मीटर, स्पीड भी दे रखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर। दो चीज़ें दी हैं, एक मीटर में दे रखी है और दूसरी किलोमीटर पर आवर में, यूनिट अलग आ रही है। तो तुरंत इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, काटो इन्हें 6 के टेबल से, 6 5 जा 6 3 जा, तो 25/3 आ गया मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हमने सही कर ली। अब यूनिट सही है, 1 मीटर में और 1 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 90 मीटर लॉन्ग। एक प्लेटफॉर्म है जो 90 मीटर लंबाई का है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी दे रखी है, लेंथ ऑफ शॉर्ट में लिख देता हूँ PF प्लेटफॉर्म, ठीक है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 90 मीटर। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही काम करना है, बस प्रीवियस क्वेश्चन में पोल था और पोल की ऊंचाई होती है, लंबाई थी नहीं। बट अब जो है, अब यहाँ प्लेटफॉर्म की बात चल रही है और प्लेटफॉर्म तो आपने अपने सिटी का रेलवे स्टेशन सबने देखा होगा, काफ़ी लेंदी प्लेटफॉर्म होता है, उसकी खुद की लंबाई होती है, ठीक है। एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई और एक ट्रेन की लंबाई हो गई। अब हमें फाइंड करना है हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक, टाइम फाइंड करना है। टाइम का फार्मूला आप सबको पता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अब डिस्टेंस में ना आपको दोनों डिस्टेंस लेनी पड़ेंगी, मीटर वाली, ये भी और ये भी। तो फार्मूला बनेगा यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन भी ली जाएगी प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी ली जाएगी और अपॉन में कौन है, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हमें बस यहाँ पर वैल्यूज़ भरनी है। ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 110 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी, 90 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इनको ऐड करके हो गई और स्पीड हो गया 25/3, ठीक है। ऐड होके हो गया 200 और नीचे है 25/3। यूनिट की कोई ज़रूरत नहीं, यूनिट हम बिल्कुल लास्ट में आंसर में लगाएंगे, ठीक है। अपॉन फार्मूले वाला ये है और उसके नीचे भी अपॉन आ रहा है। तो पिछले सारे क्वेश्चनों में मैंने आपको सिखाया, अपॉन के नीचे अपॉन आए तो ऊपर लाके उल्टा कर दो। तो 200 की मल्टीप्लाई 3/25 से होगी, 25 के टेबल से 208 जा पूरा जाएगा, 8 इंटू 3 करोगे तो 24 आ जाएगा। टाइम का आंसर 24 आया। अब यूनिट लगा लेते हैं, टाइम है तो टाइम तो आवर में नपता है, मिनट में नपता है या सेकंड में। हम बोलेंगे जो क्वेश्चन में कहीं दिख रही हो। क्वेश्चन में ना स्पीड में देखो मीटर पर सेकंड था, किसी की भी यूनिट लगानी हो ना तो स्पीड में देखा करो, स्पीड में मीटर पर सेकंड है तो टाइम कौन दिख रहा है यहाँ, सेकंड। तो बस हम भी लिखेंगे 24 सेकंड लगेंगे ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में, ठीक है। अब देखो पार्ट नंबर सेकंड। ए 20 मीटर लॉन्ग ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन है 20 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन भी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। इसको बदल देते हैं 60 इंटू 5/18 करके, कट करेंगे, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 10 जा 60,
50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर एक प्लेटफॉर्म आ गया, उसकी लंबाई है तो वो भी लिख देते हैं, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब टाइम टेकन निकालना है। टाइम टेकन फॉर्मूला क्या था, ट्रेन की लेंथ लो प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ लो, दोनों को प्लस करो डिस्टेंस की प्लेस पे। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस में तो दोनों लेंथ जोड़ दी और नीचे आनी है स्पीड ऑफ ट्रेन। चलो ऐड करते हैं ऊपर, ट्रेन की लेंथ है 20 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 180 मीटर और नीचे है 50/3। तो जब ऐड अप होंगे तो बन जाएगा 200/50/3। फार्मूले वाला अपॉन ये है, अपॉन के नीचे अपॉन आ रहा है तो ऊपर ला के उल्टा कर दो, तो 200 × 3/50। 50 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 × 3 करोगे तो 12 सेकंड। सेकंड क्यों लगाया, क्योंकि स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में थी वो हमने बदल के मीटर पर सेकंड में बना ली थी, इसलिए टाइम में सेकंड आया। ठीक है, तो ये आ गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। एक कहीं मिस्टेक हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। 120 मीटर थी, अच्छा यहाँ ये गलती कर दी, ये 20 मीटर नहीं है 120 है, जल्दी जल्दी में मैंने 20 लिख दिया, क्वेश्चन में 120 मीटर है, इसे सही कर लेते हैं, ये 120। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 300। ठीक है, ये सही कर लेते हैं, छोटी सी गलती है, स्टेप्स वही हैं, 300। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 300। ठीक है, अब जब आप इन्हें कट करोगे तो 6 जा कटेगा और 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो 18 सेकंड अब आंसर शीट से मैच कर गया आंसर, क्योंकि हमने वहाँ मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 18 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट सेम कंसेप्ट लगाना है जो अभी हमने 18 में सीखा था। ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ इतना, स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी 36 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आगे मीटर आ रहा है, सेकंड आ रहा है ना, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलो। क्या करोगे, 36 की मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18, 18 2 जा 36, यानी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। 98 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना मीटर, 98 मीटर। 20 सेकंड लगे प्लेटफॉर्म को पार करने में, 20 सेकंड। टाइम टेकन कितना दिया, 20 सेकंड। फाइंड करो लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी x मीटर। लेट नहीं करोगे तो कोई गलत नहीं होगा, बिना लेट करे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मान लिया कि ट्रेन की लेंथ जो मुझे फाइंड करनी है वो x मीटर है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला तो पता है, हमने पिछले 18 क्वेश्चन में यूज़ करा था। टाइम टेकन का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में हम ट्रेन की भी लेंथ लेंगे प्लस प्लेटफॉर्म की भी लेंथ लेंगे, दोनों की लेंथ को प्लस करते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस में तो ये प्लस हो गए और नीचे कौन है, स्पीड। वैल्यू भरते हैं। टाइम टेकन वो हमें पता है, तो टाइम वर्ड के नीचे आंसर भर दो जो पता है 20, इक्वल ऐसे ही लगाओ। लेंथ ऑफ ट्रेन हटाओ और इसकी जगह लेंथ ऑफ ट्रेन जो x मानी वो भरो। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हटाओ प्लस में से और इसकी वैल्यू भरो। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 98 मीटर। अपॉन स्पीड हटाओ और स्पीड की जगह भरो 10। ये डिवाइड वाला 10 इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 की 10 से करेंगे तो 200 हो जाएगा और इधर बचेगा x प्लस 98। 98 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा और इक्वल में रह जाएगा अकेला x। फाइंड करने वाला अकेला कर दिया हमने। अब आप इनको माइनस करोगे, तो जब आप इनको माइनस कर लोगे ना तो आंसर बनेगा 102 मीटर। किसकी वैल्यू, x की। और x कौन था, ट्रेन की लेंथ, और वो ही हमें फाइंड करनी थी। तो एट लास्ट लिख दो लेंथ ऑफ ट्रेन जो हमें फाइंड करनी थी वो x थी और आंसर आ गया 102 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये आपकी स्पीड है जो कि किलोमीटर पर आवर में है। चेंज कर लेते हैं क्योंकि आगे मीटर नज़र आएगा आपको, तो मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 6 से काटते हैं तो ये बन गया 50/18।
3 मीटर पर सेकंड, ये हमने स्पीड बदल दी। 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना मीटर, 180 मीटर। ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है, लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन x मीटर। फॉर्मूला यहाँ पर एक 18 सेकंड भी दिया था, वो हमने अभी लिखा नहीं। ये 18 सेकंड क्या है, टाइम टेकन, ट्रेन को कितना टाइम लगा प्लेटफॉर्म को पार करने में, 18 सेकंड, ये क्वेश्चन में दिया है। टाइम का फॉर्मूला लगाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन भी लिखनी है प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी लिखनी है और अपॉन में स्पीड। फॉर्मूला वही है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस वाली यूनिट दो में थी, ट्रेन की लंबाई में भी और प्लेटफॉर्म की भी, दोनों प्लस कर दी, अपॉन में स्पीड। टाइम के नीचे टाइम का आंसर भर दो 18। लेंथ ऑफ ट्रेन x मानी हुई है, प्लेटफॉर्म 180 मीटर लंबा है और अपॉन में स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने सही करी थी 50/3। ये जो अपॉन के नीचे अपॉन वाली वैल्यू है, ये डिवाइड वाली इधर आके मल्टीप्लाई होगी, तो 18 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 50/3 से। अगर मैं ये यहीं पे ऊपर लाता ना तो उल्टा करना पड़ता, बट मैं यहाँ पे नहीं ला रहा हूँ, मैं इसे उठा के उधर ले जा रहा हूँ, तो डिवाइड वाला उधर एज इट इज़ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा करने की ज़रूरत नहीं, उल्टा तो तब करते जब हम इधर की साइड ही रखते इसे, लेकिन हम तो इसे दूसरी तरफ ले गए। अब इक्वल में क्या रह गया, ये हटने के बाद x + 180, 3 से कटेगा 6 जा, 6 5 जा होगा 30, तो 300 इज इक्वल टू x + 180। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 180 को उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 180, उधर x अकेला रह जाएगा। जब आप इनको माइनस करोगे तो बन जाएगा 120 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी, x ही तो मानी थी हमने, तो 120 मीटर आ गई ट्रेन की लेंथ। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड भी करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म 225 मीटर लॉन्ग। कौन है ये, 225 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो लिख देते हैं लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 225 मीटर है। एम्प्टी लिख दो या खाली एम लिख दो, ठीक है। ही नोटिस दैट ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इस वर्ड पे फोकस करना, यूनिफॉर्म पे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है ट्रेन की स्पीड ना सेम चल रही है, घट बढ़ नहीं रही। 60 है तो 60 ही चल रही है, यूनिफॉर्म का मतलब ये है, ठीक है। तो 60 है नहीं कहीं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि वो सेम स्पीड पर चल रही है। पास करती है हिम का मतलब उसको, किसको, मैन को। मैन देख रहा था ना, ऑब्जर्व कौन कर रहा है ट्रेन को, मैन को पास करेगी 6 सेकंड में। तो लिख दो टाइम टेकन टू पास ए मैन इज इक्वल टू 6 सेकंड, और पास करेगी प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में। ट्रेन ने टाइम लिया टू पास ए प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकंड। मैन को पास करने में कम टाइम लगा, प्लेटफॉर्म को पास करने में ज़्यादा टाइम लगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैन तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ा है, उसकी कोई लेंथ नहीं है। हमारी कोई लेंथ थोड़ी होती है, हमारी तो हाइट होती है। हम कोई लंबाई में थोड़ी बढ़ रहे हैं, हमारी तो हाइट ऊपर की तरफ बढ़ती है, ना कि लेफ़्ट टू राइट, है ना। प्लेटफॉर्म लेफ़्ट टू राइट होता है, प्लेटफॉर्म की खुद की लंबाई है। हमारी क्या है, हमारी लंबाई नहीं, हमारी तो ऊंचाई है। हम हाइट बोलते हैं, हमारी हाइट है, हाइट मीन्स ऊंचाई, ठीक है ना। तो मैन को पार करने में ट्रेन को कम टाइम लगा, क्योंकि उसे ट्रेन को अपनी ही लंबाई पार करनी है, बस ऐसा समझ लो। मैन एक यहाँ खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ट्रेन जब यहाँ से निकलेगी तो मैन की तो कोई लंबाई है ही नहीं, ट्रेन की खुद की लंबाई है। ये ट्रेन आ रही है यहाँ, ठीक है। तो ट्रेन की खुद की लंबाई है, जितनी लेंथ की ट्रेन होगी पीछे, मैन को तब पार करके मानी जाएगी जब ट्रेन का लास्ट वाला कोच यहाँ से आगे निकल जाए, है ना। तो मैन को पार करने में ऐसा समझा जाए कि ट्रेन को बस अपनी लंबाई ही पार करनी है यहाँ,
तो इसलिए टाइम कम लग रहा है। और प्लेटफॉर्म के केस में क्या होता है, प्लेटफॉर्म के केस में ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म की तो खुद की लंबाई है, मैन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म था, ये सारा क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। ट्रेन की खुद की लंबाई है, कितने मीटर ट्रेन की लंबाई है वो तो पता नहीं, लेकिन होती तो है ना ट्रेन की खुद की लंबाई, और एक प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को कब पार करके निकल जाएगी, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म का बिल्कुल एंड वाला हिस्सा पार कर जाए। कौन कर जाए पार, ट्रेन का आखिरी वाला कोच, ट्रेन का आखिरी डब्बा जब प्लेटफॉर्म के आखिरी पॉइंट से निकल जाएगा तब माना जाएगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करके चली गई, है ना। तो इस केस में ट्रेन को अपनी लंबाई भी ट्रैवल करनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म की भी, जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 19 में सीखा भी था, ठीक है ना। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म के लिए टाइम कितना है, 21 सेकंड वो दे रखा था, वो हमने यहाँ लिख दिया। फाइंड क्या करना है, फाइंड करो ट्रेन की लेंथ और ट्रेन की स्पीड, दोनों चीज़ फाइंड करनी है कि ट्रेन की लंबाई क्या थी और ट्रेन की स्पीड क्या थी। देखो लंबाई फाइंड करनी है, सबसे पहले लेट कर लो, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी x मीटर। मान लो ट्रेन की लेंथ कितने मीटर है, x मीटर। स्पीड नहीं माननी, स्पीड को ऐसे ही रहने दो, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, वो हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। मान लिया कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है। अब पहला टाइम लो, पहला टाइम कौन सा टाइम है, टाइम टेकन टू पास ए मैन, लिख दो टाइम टेकन टू पास ए मैन। आदमी को पास करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा, टाइम का फॉर्मूला तुमको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। नीचे किसकी स्पीड आएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, नीचे आएगी स्पीड ऑफ ट्रेन, ऊपर डिस्टेंस किसकी आएगी वो हम देख लेते हैं। डिस्टेंस ऊपर आएगी खुद ट्रेन की लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्यों ट्रेन की लेंथ ही, क्यों, यहाँ पे पार कर रही है वो मैन को, और जब मैन को पार कर रही है तो मैन की तो कोई लेंथ है ही नहीं, उसे बस अपनी लेंथ लेनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो x है। और स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करें तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन है आपकी, वो पता ही नहीं, मालूम ही नहीं, स्पीड तो पता ही नहीं, ना लेट करी ना क्वेश्चन में दी, कोई बात नहीं। टाइम टेकन के नीचे आ जाओ, टाइम टेकन के नीचे कौन है, टाइम टेकन के नीचे है 6 सेकेंड, मैन वाला 6 सेकेंड, ठीक है जी। तो 6 सेकेंड यहाँ लिख दिया। अब क्या करें, स्पीड को इधर कर दो, 6 को इधर कर दो, ताकि हम स्पीड का आंसर पता कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड कहीं दी नहीं। तो स्पीड हो गई x/6। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये स्पीड आ गई ट्रेन की x/6, जो कि किसकी हेल्प से निकाली, टाइम टेकन टू पास ए मैन। अब एक टाइम और दिया था, उसको भी ले लेते हैं, टाइम टेकन टू पास ए प्लेटफॉर्म, टाइम टेकन टू पास ए प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को पार करने में टाइम कितना लगेगा वो हम पिछले 19 क्वेश्चन में देख चुके हैं फार्मूला, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो प्लेटफॉर्म की भी लेंथ लेनी है और ट्रेन की भी, लेंथ ऑफ ट्रेन भी ली जाएगी प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी ली जाएगी और नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करें, नेक्स्ट वर्क आपको ये करना है कि टाइम टेकन टू पास ए प्लेटफॉर्म के नीचे आंसर भरना है। टाइम टेकन टू पास ए प्लेटफॉर्म दे रखा है 21 सेकेंड, तो इसके नीचे आप भर दो 21 सेकेंड इज़ इक्वल टू लगाओ ये वाला, लेंथ ऑफ ट्रेन x मान रखी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे रखी थी, प्लेटफॉर्म 225 मीटर लेंथ का था, अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन क्वेश्चन में बोला था यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड बदल नहीं रही, यानी कि जो स्पीड अभी पीछे बन के आई थी वही स्पीड यहाँ भी होगी, तो वही लिख लेते हैं नीचे यहाँ x/6। आई होप ये समझ आ गया होगा कि क्यों मैंने x/6 लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म का मतलब जो स्पीड पिछले केस में थी वही स्पीड अब भी है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, बड़ा अपॉन फार्मूले वाला ये है, इसके नीचे जो वैल्यू है ये पूरी, ये इधर डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 21 × x/6,
और इक्वल में रह जाएगा x प्लस 225। ठीक है, नेक्स्ट वर्क क्या करें, 21 की x से मल्टीप्लाई करी तो 21x हो गया और अपॉन में 6, ये प्लस का x इधर ले आते हैं x वाले के पास तो माइनस x हो जाएगा और उधर अकेला रह जाएगा बिना x वाला, तो यानी x वाले एक साइड पे कर दिए, बिना x वाले दूसरी साइड पे। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 6 और 1 का एलसीएम क्या होता है 6, 6 कितने जा 6, 1 जा, 1 के 21x से करेंगे तो यही आएगा, 1 कितने जा 6, 6 जा, 6 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x और इक्वल में क्या है 225। डिवाइड वाला 6 इधर जब लाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, 225 मल्टीप्लाई 6 और 21 में से 6x माइनस होगा तो आंसर क्या बनेगा 15x। 15 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा और x अकेला हो जाएगा, 225 इंटू 6 अपॉन 15। 15 के टेबल से 225 15 बार कटता है, 15 इंटू 6 करेंगे तो 90, तो x का आंसर आ गया 90। x कौन थी, ट्रेन की लेंथ, तो लास्ट में लिख देते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई 90 मीटर। ये हो गया आपका पार्ट नंबर इसका फर्स्ट। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट था स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन वो तो हमने बना ही ली थी बीच में, देखो कहाँ आई थी, ये रही स्पीड ऑफ ट्रेन x अपॉन 6। बस करना यह है कि x अल्फ़ाबेट हटा के उसकी वैल्यू भरनी है 90 अपॉन 6 और इन्हें कट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 15 आ गई स्पीड। अब स्पीड जो ट्रेन की आई है वो आई है 15। अब यूनिट ज़रूर लगाएंगे कि 15 क्या है। क्वेश्चन में हर जगह मीटर सेकेंड आ रहा था, कहीं किलोमीटर आवर तो था नहीं, तो ये एक्चुअली में मीटर पर सेकेंड में बना है। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रेन की स्पीड इतनी कम, मतलब इतनी छोटी यूनिट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन तो बहुत फास्ट चलती है ना, तो उसकी यूनिट बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम फाइनली इसको यहाँ मैं ऊपर कर देता हूँ, हम फाइनली इसको कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। कैसे करते हैं देखो, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड, 15 को मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर पर आवर में करना है तो बड़ा नंबर ऊपर रखना, 18/5, 5 से 3 बार कटेगा तो 18 3 जा कितना हो जाएगा 54। तो आंसर हो गया ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। अगर 15 मीटर पर सेकंड पे लाके छोड़ दोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, गलत नहीं है। बड़ी यूनिट में तो सिर्फ इसलिए कन्वर्ट करा गया क्योंकि ट्रेन की स्पीड ना, ट्रेन जो है बहुत तेज़ चलती है और वो कुछ मीटर नहीं चलती, कुछ कई किलोमीटर, बहुत दूर दूर सिटीज़ में जाती है ट्रेन, तो कई सारे किलोमीटर ट्रैवल करती है वो, इसलिए यहाँ पर बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने की हमने यहाँ सोची और करा। ठीक है, तो अगर आप 15 मीटर पर सेकंड में छोड़ देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 करना है। वीडियो अगर यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पर भी वही बोला है यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड बदल नहीं रही है। प्लेटफॉर्म 220 मीटर लॉन्ग है, तो सबसे पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 220 मीटर। इन 30 सेकेंड टाइम टेकन टू पास ए प्लेटफॉर्म, कितना 30 सेकेंड। एंड अनदर प्लेटफॉर्म, एक और प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं, जब दो दो प्लेटफॉर्म क्या ही दिया है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 PF1, टाइम टेकन टू पास ए प्लेटफॉर्म नंबर 1। ठीक है, सर्कल कर दो। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 इज 220 मीटर, टाइम टेकन टू पास ए प्लेटफॉर्म नंबर 1 इज 30 सेकेंड। ठीक है, फिर क्या बोला है, अनदर प्लेटफॉर्म 325 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 325 मीटर और टाइम जो लगा 39 सेकेंड। टाइम टेकन टू पास ए प्लेटफॉर्म नंबर 2 39 सेकेंड। जितना दिया था हमने सब लिख दिया, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन इज x मीटर। यहाँ पर
मैन नहीं है। पिछले क्वेश्चन में एक मैन था और एक प्लेटफॉर्म था, यहाँ पर तो दोनों ही प्लेटफॉर्म है अलग अलग शहर के। प्लेटफॉर्म 1 जो है फर्स्ट सिटी का है, प्लेटफॉर्म 2 जो है वो दूसरी सिटी का है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे इन टाइम का ही यूज़ करेंगे। पहले यूज़ करते हैं टाइम टेकन टू पास ए प्लेटफॉर्म नंबर 1। टाइम टेकन का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ ऑफ ट्रेन भी आएगी प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी आएगी। कौन सा प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म नंबर 1। और नीचे क्या आएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम टेकन टू पास ए प्लेटफॉर्म 1 का आंसर 30 है, तो हम इस लेफ्ट हैंड पे नीचे 30 भरें और इक्वल में लेंथ ऑफ ट्रेन में x भरे, प्लेटफॉर्म की लेंथ फर्स्ट वाले की 220 भरें, दे रखी थी, और स्पीड तो कहीं थी नहीं तो स्पीड को स्पीड ही रहने दें। अब नेक्स्ट वर्क क्या करें? स्पीड को फाइंड करो, ऊपर ले आओ स्पीड और 30 नीचे ले आओ, तो x प्लस 220 अपॉन 30। यूनिट क्या चल रही है? मीटर सेकंड, मीटर सेकंड, तो स्पीड किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये पहली स्पीड आ गई। अब दूसरा टाइम लें, टाइम टेकन टू पास ए प्लेटफॉर्म नंबर 2। दूसरे प्लेटफॉर्म का टाइम कितना लगा वो फाइंड करते हैं। फॉर्मूला यही है जो यहाँ यूज़ करा था, बस प्लेटफॉर्म की लेंथ बदल जाएगी, वो 1 की जगह 2 वाले प्लेटफॉर्म की हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? लेंथ ऑफ ट्रेन है x प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ दूसरे वाले की कितनी है? 325, और अपॉन में क्या लेना है? स्पीड। स्पीड ऑफ ट्रेन तो हम बना चुके थे, तो हम वो ही लिख लें जो बनाई थी अपॉन के नीचे। ठीक है, अपॉन के नीचे वही लिख लो। कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है इसकी, ध्यान से करेंगे बहुत केयरफुली। ठीक है, जो स्पीड आ गई थी वो हमने लिख दी। ये अपॉन थोड़ा बड़ा बनाओ क्योंकि ये फार्मूले वाला अपॉन है। मैंने फार्मूला लिख के नहीं दिखाया, आप लिख लेंगे, बिल्कुल सेम फार्मूला लगेगा, बस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 1 की जगह लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 2 लिखना है आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम? नेक्स्ट वर्क क्या करना है? टाइम टेकन टू पास ए प्लेटफॉर्म 2 का आंसर मालूम है 39, तो हम टाइम टेकन टू पास ए प्लेटफॉर्म 2 के नीचे लेफ्ट हैंड पे 39 वैल्यू भर देते हैं, और इक्वल में क्या चल रहा है? x प्लस 325 बड़ा अपॉन, फिर नीचे एक वैल्यू है x प्लस 220 अपॉन 30। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? अपॉन के नीचे जो वैल्यू है ये बड़े अपॉन के नीचे, ये पूरी की पूरी डिवाइड से हटा के उधर मल्टीप्लाई में लाएं, तो कैसे लिखेंगे हम? थर्टी 39 की मल्टीप्लाई x प्लस 220 अपॉन 30 से होगी, और इक्वल में रह जाएगा x प्लस 325। ठीक है, 39 और 33 के टेबल से काट लो, 3 10 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? 13 की मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों से, तो ब्रैकेट में लिखना वरना मिस्टेक हो जाएगी, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। इस क्वेश्चन में सारे स्टेप्स सेम है, बस कैलकुलेशन अलग है और डिफ़िकल्ट भी है, तो बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाना। ये जो अपॉन का 10 है, अपॉन का 10, ये डिवाइड का 10, ये डिवाइड का 10 उधर ले जाओ ताकि इधर डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, किससे? x प्लस 325 दोनों से हो जाए, तो दोनों के लिए ब्रैकेट लगाओ और बाहर मल्टीप्लाई में बिठा दो 10 को। ठीक है, अब 13 इंटू एक्स करेंगे तो 13x, 13 की 22 से करेंगे आप रफ में मल्टीप्लाई और आंसर निकालेंगे। तो मैं यहाँ कैलकुलेटर से कर देता हूँ, 13 इंटू 22 ये हो जाएगा 286, और लास्ट की 0 भी लगा देंगे। 10 की x से करेंगे तो 10x, 10 की इससे करेंगे तो 0 लग जाएगी, 3250। अब x वाले लेफ्ट पे कर देते हैं, बिना x वाले राइट पे, तो 13x माइनस 10x, और इक्वल में 3250 पहले से ही है, ये और आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2860 और 3250 को माइनस करेंगे तो आंसर बन जाएगा 390 माइनस करके, और इनको माइनस करेंगे तो 3x, 3 डिवाइड में जाएगा, तो x का आंसर आ गया 130। अब ये x कौन था? ये तो लेंथ ऑफ ट्रेन थी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन लिख देते हैं, आ चुकी है। x का आंसर 130 मीटर। तो ये तो हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट।
पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में क्या है, आपसे स्पीड पूछी गई थी। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो उसमें स्पीड है, देखो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, और वो हमने ऑलरेडी बना भी रखी है। ये स्पीड ऑफ ट्रेन ये रही, इसका ही यूज़ कर लेते हैं कि स्पीड हमने ऑलरेडी बना रखी है। बस प्रॉब्लम ये है कि उसमें x आ रहा है, अब हमें x को हटाना है और x की जगह 130 भर देना है प्लस 220 अपॉन 30। जब आप इनको प्लस करोगे 130 को और 220 को तो आंसर बन जाएगा 350 अपॉन 30। 0 से 0 को काट दोगे, ठीक है, तो आंसर जो आया वो 35/3 स्पीड है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ, तो ये आ गया 35/3 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये ट्रेन की स्पीड है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ट्रेन तो बहुत फास्ट चलती है, मीटर डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करती, वो किलोमीटर में डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो हम इसे किलोमीटर पर आवर में बदल देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 से, तो अब जाके ये मीटर पर सेकंड से बदल के किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 5 7 जा 35, 3 6 जा 7 6 जा कितना हो गया 42, तो 42 किलोमीटर पर आवर हो गई इसकी स्पीड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 21 करना है। नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will give you next exercise.